ने संजीव झा इतना तो कहा कि हर पार्टी को हक है, आपको भी हक है, कांग्रेस पार्टी को भी हक है, बीजेपी को भी हक है, हम वेलफेयर स्टेट हैं। लेकिन आलोक शर्मा की बात आपने सुनी? आलोक शर्मा ने क्या कहा? अभी दिल्ली का आपने भट्टा बैठा दिया। सबसे ज्यादा ये फ्री 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 तमिलनाडु के बाद चर्चा में आया तो दिल्ली के मॉडल के बाद ही आया संजीव झा। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री आप पर भी निशाना साध रहे थे। मुझे लगता है कि दोनों भाजपा और कांग्रेस में दोनों की बात करूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते कुछ नहीं, करते कुछ है। हाथी के दो दांत, एक खाने को एक दिखाने को, खाने के और दिखाने के और। तो जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। कांग्रेस आज पूरे देश में इरेलेवेंट हो चुकी है। अगर कांग्रेस इतनी अच्छा करता, इतना अच्छा होता तो आज पूरे देश में इरेलेवेंट नहीं होता। तीसरी बात आपने आम आदमी पार्टी की करी। देखिए, एक बात समझिए कि अगर आपको इस देश को आगे बढ़ाना है कि इस देश में शिक्षा आपको देना पड़ेगा। अगर इस देश को आप आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो आप इस देश में स्वास्थ्य आपको देना पड़ेगा। आज अगर देश के अंतिम व्यक्ति को अगर बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है, तो कोई गुनाह हम नहीं कर रहे हैं। ये उनकी जरूरत थी, उनको मिलना चाहिए था। अब जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि शॉर्टकट, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री खुद चेतना इसलिए चाहिए, जिस तरह से हम सब्सिडी पे डिबेट कर रहे हैं, हमें इस देश के करप्शन पे भी डिबेट करना चाहिए कि कैसे इस देश के करप्शन से कैसे इस देश का नुकसान होगा। अगर हम इस देश का शॉर्टकट से देश का नुकसान की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े लेकर भाग गए और देश का धक्का बैठ गया। अगर आपको ये देखना किस तरह सेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस कर दिया आपने, दो परिवार को पूरे देश का बिजनेस सौंप दिया, तो इससे छोटे उद्योगपति गायब हो गए। तो मुझे ये लगता है कि अगर प्रधानमंत्री इन सभी बातों को चेत लेते तो शायद आज इस तरह की जरूरत नहीं। ओके संजीव, एक सेकंड। आपने अभी कहा ना कि भाई देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये तो जरूरत है आम आदमी की। अरे भाई क्या क्या फ्री दीजिएगा? और मैं सिर्फ आपसे नहीं, सबसे पूछ रहा हूं। दिल्ली से पंजाब, पंजाब से यूपी, यूपी से राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र सरकार, तमिलनाडु, कहीं भी चले जाइए, क्या क्या फ्री नहीं मिल रहा भाई? सब कुछ तो फ्री देते हैं। आप जो सरकार फ्री दे रही है उससे सवाल पूछिए तो वो कहती है कि भाई ये तो जरूरत है, ये तो बुनियादी जरूरत है। खाना नहीं खाएगा आदमी, खाना फ्री। पानी नहीं पिएगा आदमी, पानी फ्री। बिजली भी चाहिए, बिजली फ्री। बस में सफर चाहिए, बस फ्री। क्या फ्री नहीं, सब कुछ फ्री। आप मुझे जवाब देने दीजिए। मानक जी, एक बात समझिए, इस देश में दो तरह के मॉडल हैं। एक तरह का मॉडल कि आप सब्सिडी दे रहे हैं और कर्जा बढ़ा रहे हैं। दूसरा मॉडल है कि आप करप्शन को चेक करके और आप जनता को सब्सिडी दे रहे हैं। एक तरफ हम दिल्ली एक बात ऐसा स्टेट है जो प्रॉफिट में है लगातार 2015 से, और अभी जो हाल में सीएजी का ऑडिट आया, सीएजी कह रही है कि दिल्ली सरप्लस स्टेट है, जो पहले नुकसान का स्टेट था। पहली बात। दूसरी बात कि आज मान लीजिए कि हम पूरे दिल्ली के लोगों को जो सब्सिडी दे रहे हैं, चाहे हमने शिक्षा में दिया, चाहे हमने स्वास्थ्य में दिया, चाहे हमने बसेस में दिया, चाहे हमने आपको अन्य स्कीम में दिया, ये सब जरूरतमंद लोग थे। अगर आप उनको देते हैं तो अल्टीमेटली वो मनी सर्कुलेट होता है। किसी भी आप अगर एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट को पूछेंगे, सबसे जरूरी है कि मनी को सर्कुलेट करना मार्केट। और पंजाब में दिल्ली का मॉडल आप बार-बार बताते हैं संजीव, पंजाब का मॉडल भी बताइए, वहां कितना पैसा था जो आपने इतनी सारी फ्री स्कीम्स अनाउंस कर दी? बिल्कुल बताएंगे। अब पंजाब में हम आए हैं, पंजाब में करके जैसे दिल्ली में हमने 7 साल में दिल्ली को सरप्लस स्टेट बना के दिखाया आपको, हम पंजाब में भी 5 साल में आपको, आप पंजाब का कर्जा देख लीजिए, और 5 साल बाद हम बात करेंगे कि हमने पंजाब में तमाम सब्सिडी देते हुए, तमाम वेलफेयर स्कीम को इंप्लीमेंट करते हुए किस तरह से पंजाब को कर्जा से बाहर निकाला। हमने कहा ना, हमारे पास मॉडल है, हमारे पास मॉडल है। करप्शन को अगर आप चेक कर लीजिए, इसी पंजाब में केबल माफिया। आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। संजीव झा, एक सेकंड फिर आ रहा हूं संजीव, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। आलोक शर्मा संजीव झा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।